एक घर में है ना, हस्बैंड वाइफ रहते थे, बहुत ही अमीर थे, बहुत अमीर। सो बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था। उन्होंने कहा थोड़ा सा काम आसान करने के लिए उन्होंने एक नौकर रख लिया। अब जब उन्होंने एक नौकर रख लिया तो वो सारा काम उनका कर देता था, जैसे कि खाना बनाने से लेके घर साफ तक, और ड्राइविंग से लेके एक्स वाई जेड सारे काम कर देता था। वो बड़ा खुश थे अपने नौकर से कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यार इसके भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहिए। हम इसके लिए ना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जाते हैं साइड बाय साइड, बेचारे की है ना भविष्य में मदद हो जाएगी। भाई माँ बाप भी इतना सोचते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो हम इसके लिए कर देते हैं। तो जब वो बहुत टाइम हो जाता है हस्बैंड वाइफ को एक साथ, तो उनकी ना औलाद नहीं हो रही होती है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है, या फिर कोई भी रीज़न होता है, तो उसके बाद वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, रीज़न्स पूछते हैं। रीज़न पूछने के बाद भी उनको कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी मतलब सही तरीका नहीं मिल पाता है। फिर वो है ना किसी बाबा के पास जाते हैं, और तांत्रिक बाबा। तो तांत्रिक बाबा क्या कहता है कि तुम्हें बेटा संतान मतलब कि संतान की प्राप्ति होगी अगर तुम किसी का मर्डर कर देते हो, मीन्स लाइक किसी की हत्या कर देते हो, मतलब कि बलि चढ़ा देते हो उनकी भाषा में। अब भाई हस्बैंड वाइफ सोचने लग जाते हैं भाई आपस में कि किसको मारा जाए, भाई किसकी बलि दी जाए। तो वो सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता निकल जाता है। उनको उनकी आंखों में उनका नौकर खटकता है। वो क्या करते हैं कि अपने नौकर को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और डॉक्टर से उसका ना जहर का टीका लगवा देते हैं। जहर का टीका लगाने के बाद वो बेटा, जो किसी माँ बाप का बेटा था, वो मर जाता है तुरंत। तो जो नौकर है, नौकर के माँ बाप जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि भाई जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो पहले फ़ोन कर देते हैं कि बेटे की तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर कुछ टाइम बाद कहते हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, और उसके बाद फिर वो कह देते हैं कि अब नहीं रहा। तो वो बेटा मर जाता है, माँ बाप जो होते हैं उसके ले जाते हैं उसे वापस। इसी बीच में क्या होता है कि वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, बेटा होता है। फिर से परिवार अच्छा भरा हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत बड़ा इंसान बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं। वो आगे जाके तरक्की करता है। उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद क्या होता है, जैसे ही शादी करके आता है अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है, लड़के की जिसकी शादी हुई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ भाई अपनी बेटी को ठीक करने के लिए पैसा लगा देते हैं, जितना कमाया होता है अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। कईयों से उधार भी लेते हैं, क्योंकि भाई पहले तो बहुत अमीर थे तो लोग दे भी देते थे। तो उन्होंने ये समझ के कि वापस लौटा देगा, उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपने बेटे को, लेकिन बेटा जो उनकी हालत थी, उसकी हालत थी, वो दिन प्रतिदिन जो है उसकी ख़राब होती गई। और जब उसकी हालत ख़राब होती गई, धीरे 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 करते करते उस बेटे की डेथ हो गई। अब हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, तो बेटे की लाश पड़ी थी। बाप रो रहा था, माँ रो रही थी। तभी है ना एक रोशनी चमकती है, और वहाँ से ना एक छोटा सा बच्चा आता है, और वो कहता है, मालिक पहचाना मुझे? पहले तो आंखें धुंधली सी होती हैं, क्योंकि आंसू बहुत आ रहे होते हैं। बाप आंखें साफ करके देखता है कि यार ये तो मेरा नौकर है, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तो भाई आप उससे पूछते हैं कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मालिक आपने पहचान लिया ना मुझे, मैं आपका नौकर हूँ। हाँ भाई पहचान लिया। मालिक देखा आपने आपने मुझे मारा, मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर दिया, आपने एक माँ बाप से एक बेटे को दूर कर दिया, इसलिए आपको ये सज़ा मिली है कि आपका बेटा आपसे दूर हो गया। मेरे बाप को ये आपने ये सज़ा दी कि उसको, जो बेटा था उसका, उससे दूर कर दिया हमेशा के लिए। तो आपको भी यही सज़ा मिली कि आपका बेटा भी दूर हो गया हमेशा के लिए आपसे। तो वो और रोने लगा, और वो कहने लगा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पापा का जो नतीजा था वो मुझे मिल गया। तो ये लड़की जो नई इससे शादी करी थी, इसकी क्या गलती थी? वो कहता है इसकी गलती ये थी कि जब आपने मुझे मारने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे और जहर का टीका लगवाया था,
तो जिस डॉक्टर ने मुझे टीका लगाया था वो अब पिछले जन्म में वो ये डॉक्टर थी। तो दोस्तों कहते हैं कि बुरे जो बीज बोता है हमेशा उसका बुरा ही होता है, भले ही वो अच्छे दिनों में दिख रहा हो, आज दिख रहा हो, कल दिख रहा हो, लेकिन ये कलयुग है। इस दुनिया में, इसी कलयुग में वो अपने पाप भोग के जाता है। ऐसी और भी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और प्लीज़ वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे कि उन्हें भी ये समझ में आए कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे स्वभाव में रहना चाहिए, व्यवहार में रहना चाहिए और जो आपसे बैर रखते हैं उनके बारे में परवाह भी नहीं करनी चाहिए। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।